हरे कृष्णा। चतुर्विधा भजन्ते माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्विधा भजन्ते माम् जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। O best among the Bharatas, four kind of pious men begin to render devotion service to me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitor, and he who is searching for the knowledge of the Absolute. उसको पंखे को इधर ही, और ठीक है उधर भी रहना, ठीक चलो और थोड़ा लेट हो गए। ओके, चार तरह के लोग भगवान की पूजा, हिंदी चलेगा ना, और तो कुछ आता नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते, चार तरह के लोग भगवान की पूजा करते हैं और चार तरह के लोग भगवान की पूजा नहीं करते। आज इसको थोड़ा एक बारी और स्मरण करते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा स्मरण करने से हम भी थोड़ा फिक्स्ड हो जाते हैं। चार तरह के, इसके पहले श्लोक बोलता है चार तरह के लोग भगवान की पूजा नहीं करते। तो अभी क्या है, चार तरह के कौन से लोग जो करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां। कृष्ण जी बोलते हैं चार तरह के लोग मेरी पूजा में आते हैं। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्तो सुकृतना, सुकृतना मतलब जो पायस, एक विश्व भर में हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं, थोड़ा नियम पालन करते हैं, किसी पे चिल्लाते नहीं हैं, सॉफ्ट रहते हैं, है ना। हर जगह मिलते हैं, हर धर्म में मिलते हैं, हर प्रांत में मिलते हैं, हर दुनिया में मिलते हैं। उसको बोलते हैं सुकृति। और कुछ लोग होते हैं दुष्ट, उसको बोलते हैं दुष्कृति। जो अनऑर्गेनाइज हैं, कुछ डिसिप्लिन नहीं है, चिल्लाते चीखते रहते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं दुष्कृति। इसको हटा दो, थोड़ा पास आ जाओ। चतुर्विधा, अभी ठीक है ना, है ये सब छोड़ो। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार तरह के लोग भगवान की सेवा में आते हैं। इसमें एक एडजेक्टिव का ध्यान रखना, सुकृति। अगर उसको भूल गए तो पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो सुकृति क्या मतलब? अच्छे लोग, नियम से जीवन जीते, पाप कर्म नहीं करते, दूसरों को दर्द नहीं देते, है ना। एक आदमी मेरे को बोल रहा था कि देख यार, मैं धर्म हरम तो कुछ नहीं करता, मैं दूसरे आदमी को दर्द नहीं देता। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये धर्म का फाउंडेशन है। अगर ये नहीं है तो आगे नहीं चल सकता। करेक्ट, ठीक है, सब लोग मानते हैं। उसमें जो सुकृति में चार तरह के लोग हैं जो भगवान के पास आर्तो, जैसे कोविड के बाद मंदिरों की भीड़ बढ़ गई। अभी तक आप बड़े मंदिरों में पूछो, बोले अब ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों? आर्तो, दर्द है ना, एक झटका आया ना, गोविंदा लोगों को, सबको नहीं होता। किसको? जो सुकृति है, जो सभ्य पुरुष है, जब दर्द में आता है सीधे भगवान की याद आती है। दुष्कृति है, वो भगवान को गाली देना शुरू कर देता है। मेरे साथ ऐसा कर दिया भगवान ने, ऐसा भगवान नहीं चाहिए। मैं इतना अच्छा आदमी, मैं इतना, अरे अच्छा आदमी कौन अच्छा है इस दुनिया में आजकल? मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा, इतना अच्छा, मेरे साथ भगवान ने ऐसा, क्योंकि मेरे को भगवान नहीं चाहिए। भगवान पे आस्था छूट जाती। जैसे जर्मनी में हुआ था, वर्ल्ड वॉर पे लोग गए। अब कृष्ण ने तो वर्ल्ड वॉर नहीं कराई, वो तुम लोग ही लड़े आपस में। फिर बहुत लोग घर में बैठे थे, उनकी बीवियां, बच्ची, माँ प्रार्थना कर रही थी, मेरा हस्बैंड, बेटा, पिताजी वापस आ जाए।
नहीं आए। जर्मनी तो वॉर लूज करा ना, ज़्यादातर लोग मर गए, लोग नास्तिक बन गए। अरे हमने इतनी अरे तो वॉर भगवान ने भेजा था क्या तुम्हें? तुम तो खुद लड़ मरे, और उन पे क्यों बोल रहे हो घर पे लाए वापस? तो दुष्कृति, सुकृति सब है पूरे, समझता है भगवान बुरा नहीं करते। हम ही लोग बेवकूफी कर रहे थे, मारना पीटना शुरू किया तो मरेंगे। सो सुकृति का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकृति अगर आदमी है तो दर्द में होगा, गोविंदा भगवान बहुत कष्ट में हो, आप मेरे को मदद करिए, उसको बोलते हैं सुकृति। ठीक है, सुकृति आदमी दर्द में भगवान को याद करे, दुष्कृति नहीं। दुष्कृति गाली देगा, मैं इतना अच्छा आदमी, ये कर दिया तुमने मेरे साथ। जैसे मजाक करता हूं, अब बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, रिवर्स होता है, सबके लिए नहीं। जनरली जब वो 50 करेगा या 100 करेगा या सिक्सर मारेगा, हे मैं किया, सबको दिखाएगा। और जैसे ही क्लीन बोल्ड हो जाएगा, ऊपर देखेगा कि क्या कर दिया आपने उसको गाली देगा। अरे जब 100 किया, ये क्या कर रहा था, उसमें उसको नहीं देखा थैंक यू, उस समय देखो भाई मैं किया। ये दुष्कृति है। जब अच्छा होता है तो मैं किया, जब बुरा होता है तो भगवान को दुष्कृति। सुकृति रिवर्स होता है। जब अच्छा होता है, भगवान मैं तो इसके लायक नहीं था, आप इतने अच्छे हो, मेरे कृपा करिए। और जब बुरा हुआ, मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ, मेरे साथ क्या होगा, ये होता है सुकृति। तो ऐसा व्यक्ति एक्चुअली जब कष्ट में होता है, भगवान को याद करता है। ठीक है, अभी भक्त बना नहीं है, भक्त बनना बहुत बड़ी चीज है, अभी शुरुआत हो जाती है। इसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मीन्स शुरुआत। जैसे सोच, चलो मंदिर चलते हैं, शांति रहेगी, थोड़ा भगवान का ज्ञान मिलेगा, शुरुआत है। अभी देखिए यहाँ एक आचार्य बैठे हैं, प्रभुपाद जी, है ना, उनको क्यों आसन, वो कनिष्ठ नहीं, उत्तम भक्त, करोड़ों लोगों को भगवान पे आस्था दिलाया, संभव नहीं है तो हम उनको नमस्कार करते हैं। भक्तों में भी कैटेगरी होती है, हम सब क्या है, कनिष्ठ। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं भाई, जब करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, शांति है। भक्ति में भी क्या होता है कि हम लोग सेटल हो जाते हैं, भी बहुत हो गया, बहुत नहीं, आगे बहुत जाना। अगर आप चैतन्य चरिता में तो पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ टेम्पल गए, जगन्नाथ को देखा और बेहोश हो। अब हमसे तो नहीं, हम भी जगन्नाथ के दर्शन किए ना, हमको बेहोश नहीं, हमारे शरीर में कुछ विकार आया, कनिष्ठ है, शुरुआत कर रहे हैं। जब संकीर्तन होता था जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर का विकार देख के लोग अद्भुत हो जाते थे। उनके आंख से आंसू ऐसे निकलते थे जैसे कोई बाल्टियां निकल रही पास। ये है भक्त। शुरुआत शुरू कर, इसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। तो पहला आदमी क्या लिखा, चित्र कृष्ण ने क्या बोला, आर्तो। दूसरा बोला अर्थार्थी। जैसे सब लोग गृहस्थ हैं, हमेशा धन का संकट रहता है, कह रहे थोड़ा पैसा चाहिए, बेटे का कहीं एडमिशन कराना है, किसी का इलाज कराना है, कुछ घर खरीदना है, ये करना है, कार खरीद, तो दुड बेको, है ना, थोड़ा उसमें एक दिल में इच्छा आ जाती है, उससे में भी भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं, करेक्ट। और जो सुकृति व्यक्ति होता है वो भगवान के पास आता है, धन का संकट होता है ना, दुष्कृति नहीं है, मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो गाली देता है। तीसरा व्यक्ति आर्तो अर्थाति जिज्ञासु। क्यों सब लोग, अगर भगवान है दुनिया में, लोग क्यों तड़प रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, सुकृति। इस जिज्ञासा भी भगवान के पास आता है या भक्तों के पास आता है। और एक ज्ञानी, ज्ञानी का इधर कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, ज्ञानी का मतलब इंद्रिय भोग में कुछ सुख नहीं है, उतना ज्ञान है उसको, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर नश्वर है, ये ज्ञान है। अभी भगवान का ज्ञान प्राप्त है, इसलिए वो भी कनिष्ठ अधिकारी है। ये सब जो है चारों के चार जो कैटेगरी है, ये कनिष्ठ लोग हैं, और ये भगवान के पास चरण में जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है अभी, अभी शुद्ध भक्त नहीं बने। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, चार के चार भगवान के चरण में जाते हैं। तो कृष्ण जी तो देख रहे हैं, लोग आते हैं उनके पास, ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। कौन तरह के लोग आते हैं, उनको तो हर दिन प्रार्थना होती रहती है, वो तो देख रहे हैं, बोले चार तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी क्या है, आर तो दर्द में आता है, भगवान कुछ करो, देखो कैंसर हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं जिंदा नहीं रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं ये, तो आर तो
आते हैं ना, ऐसे में हम भगवान के पास लोग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, बस दीनहीन भगवान सबको मदद करते हैं। चलो भाई, अभी हमने एक क्लास लिया था पावर ऑफ प्रेयर्स। भगवान की जो प्रार्थना होती है बहुत शक्तिशाली होती है। द्रौपदी प्रार्थना की वजह से तो बची है ना। क्या किया तो उसने, भगवान की प्रार्थना, वो जो वृंदावन में पानी बरस रहा था, उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान ने पहाड़ी उठा दिया। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन सुकृति आदमी करता है, दुष्कृति नहीं करता। ठीक है, तो उस वो भी अच्छा एक लेसन है कि अभी अपने को देखें, हम एक्चुअली सब हिसाब से हम सुकृति भी नहीं है। कलयुग में पूर्ण रूप से आदमी शुद्ध भी नहीं हो सकता, सब में मिलावट है, जीवन में भी मिलावट है। न्यूज़पेपर उठाओ, उधर भी मिलावट है। शुद्ध होना भी मुश्किल है, सुकृति थोड़ा दुष्कृति है। जो भी है, एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून है जब भगवान के चरण में हम आते। अहो बतोस पचो विगरियान यज्जीवाग्रे वर्तित नाम तुभ्यम। अरे ये आदमी कितना भाग्यवान है, इसके जीव में भगवान का नाम है। शास्त्र में लिखा, तेपस तपोत झू सुष्णु आर्या ब्रह्मानुचूर नाम गृहंती ये थे। इस आदमी ने तो तरह तरह की तपस्या कर दी होगी, ये भगवान का नाम अपने मुंह में ले कैसे पा रहा। जैसे आप लोग अभी हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, ये आसान नहीं है, इसका फल तो आपको मालूम नहीं है। प्रभुपा जी बोलते थे, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं आपको, घर में बैठे फिल्म सॉन्ग तो वैसे ताली बजाते ही लोग, है ना। इधर आपने भगवान के नाम में बजाए, भक्तों के संग में, ठीक है, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। वैसे ही समय निकल जाता है, कितने घंटे निकल जाते हैं आईपीएल देखने में, इधर तो चलो भजन में हाथ डाले, फायदा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक आदमी था, उसका नाम था अजामिला, सबने सुना होगा, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अजामिला एक अच्छा ब्राह्मण था, बहुत ही प्यारा था, पूरा उसको गांव उसको प्यार करता था। उसके पिताजी बहुत बड़े पंडित जी थे, उस गांव के पुरोहित थे, सारी पूजा करते थे। ये एक बार ही क्या हुआ, वो पतित हो गया, होता ही है, यंग नौजवान शादीशुदा था, जंगल में फूल लेने गया पूजा के लिए, जैसे हमारी पूजा है अभी, जंगल में फूल लेने गया। जब फूल लेने गया, वहाँ देखा उसने एक वैश्य के साथ एक आदमी कुछ कर रहा है, गंदगी, और उसका मन विचलित हो गया। और वो कुछ नहीं होगा, मेरे को 2 मिनट और देखता हूँ, 2 मिनट और देखता हूँ, पूरा मन विचलित हो गया। अपना बीवी को छोड़ के उस वैश्य से शादी क्या करेगा, उसके साथ रहने लग गया। महापापी, माँ बाप घर छोड़ के चले गए, बीवी रोने चले गई, और वो उसको पालने के लिए, उसकी दारू पीती थी, पैसे चाहिए थे हर दिन, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मर्डर तक कर दिए। इतने पाप और इतना सभ्य पुरुष 2 मिनट में नाश हो गया उसका। ठीक है, माया बहुत शक्तिशाली होती है। हम सोचते क्या होगा 2 मिनट में, 2 मिनट में पूरा नाश हो जाएगा। माया को 2 सेकंड चाहिए बस, इसलिए हमेशा बिजी रहने का, थोड़ा फ्री देखोगे माया उगल जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, अंत में एक ही व्यक्ति उस पर थूक नहीं रहा था। देखो ऐसे काम करने में सब लोग थूकते हैं। वो दक्षिणा के लिए जाता था, मैं ब्राह्मण हूँ, दक्षिणा दोगे तेरे को? तो गाँव को तो सबको मालूम है, तेरे माँ बाप सड़क में मरे हैं, उनको खुद ने देखा नहीं, बीवी रो रही है घर में, और तू वैश्य के साथ घर में रह के दारू पीना शुरू कर दी, इतने पाप तू किया है, और दक्षिणा थूक। तो सब लोग थूक रहे थे, कौन नहीं थूकता? एक माँ नहीं थूकती बेटे पे कभी भी, इस हालत में भी माँ नहीं थूकती, सोचती है शायद सुधर जाए, है ना। और भगवान कृष्ण सोच रहे थे, उस इतना अच्छा भक्त उसको कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो जब अपना बेटे का नामकरण कर रहा था, उसके हृदय में, कुछ लोग बोलते हैं हृदय में प्रेरणा दी, कुछ लोग बोलते हैं उसे घर में एक ब्राह्मण भेज दिया। जो भी किया, उसका बेटे का नाम नारायण हो गया। तो क्या करने लगा वो हर दिन, अब बच्चे से तो उसके एक नहीं 10 बच्चे थे, और ये बच्चा उसने जो लास्ट वाला पैदा किया था 85 ईयर्स में, 10वां बच्चा उस वैश्य के साथ। क्या जीवन सोच रहा होगा, 20 साल में गिरा, 70 साल तक उल्टा ही काम रहा उसका, 70 साल का पाप। लेकिन जो 20 साल सेवा करी थी, भगवान को याद थी, भूलते नहीं भगवान। लोग तो बोलते हैं ना, आजकल लोग बड़े अनग्रेटफुल होते हैं, काम निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते, याद था। और जो 88 ईयर्स का जब वो था बच्चा, 2-3 साल का ले लो, बच्चा तो क्या बोलता है, आ ऊ कर रहा था, तो बच्चे का उसने नाम रखा था नारायण। नारायण कैसे हो? नारायण खाना खाया, इसलिए अच्छा है बच्चों के नाम तो कुछ तो रखते आप।
वो उसके हिसाब से उनके अपने माँ उसका कुछ भगवान का नाम रख दो, अगर नहीं है तो माँ तो किसी नाम से ही पुकार सकती है, 2-3 नाम होते हैं बच्चे के, ठीक है। तो पूरे टाइम नारायण, खाना खाया, मैं नारायण बोलूंगा, रिपीट करो, नारायणा, नारायण खाना खाया, नारायण 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 नारायण, चल रहा है ना बच्चे को तो नारायण नारायण आज बहुत सुंदर लग रहा है, तो बच्चे पे स्नेह होता है, सबसे छोटा बच्चा 10 है उसके, उसका नाम स्मरण होते 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 क्या हुआ, वो उसका पाप धुलना शुरू हो गया। और मरते समय यमदूत आए, तो यमदूत पकड़ा उसको, चल, तो बोला मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम लोग क्यों आ गए इधर? अरे ब्राह्मण, तेरे कर्म तो इतने पापी है, चल। तो उसमें असहाय स्थिति में वो जोर से अपने बेटे का नाम पुकारा, उसको एक ही चीज से प्यार था, अपने बेटे से, नारायण, मेरे को बचा लो। अब बच्चा क्या बचाएगा, भगवान ने सुना, और भगवान भाई तो बेनिफिट ऑफ डाउट भगवान ने दे दिया, चलो मेरे को ही पुकारा है उसने, मेरा नाम तो लिया है, तो उन्होंने अपने विष्णुदूत को बोला जाओ बचाओ उसको। तो विष्णुदूत आ गए, जुम, वहाँ पे यमदूत उसको पकड़े हुए, यमदूत का वार्तालाप हुआ और उसको उन्होंने उससे मुक्त कर दिया, यमदूतों को भगा दिया। और उसके बाद वो उठा, उसने सोचा जो हुआ हुआ, अब क्या किया जाए। पहले उसको पश्चाताप हुआ, हम लोग ही पश्चाताप करते हैं लेकिन ढंग से नहीं करते। रोया, मेरी बीवी इतनी अच्छी थी, क्या किया, मेरे माँ बाप किधर है, और इतने लोग जिनको मैंने अत्याचार किया, उसको बहुत ही दिल में पश्चाताप। हम लोग पश्चाताप करते हैं, वो 2 मिनट का होता है, उसके बाद दोबारा पाप करते हैं, क्योंकि हमारा पश्चाताप सही नहीं है। पश्चाताप के आंसू होने चाहिए हृदय में, बाहर आए ना आए, क्या कर रहा हूं। और उस समय में बहुत लोग बोलते हैं सस्ते में छोड़ दिया भगवान ने, सस्ते में नहीं छोड़ा उसको वहां से उसको भी वैकुंठ धाम नहीं ले गए। जब हम इस स्थिति में नाम करते हैं, ये नाम होता है नामाभास, नामाभास से आपको वैकुंठ धाम नहीं मिलता, क्योंकि इधर कहाँ शुद्ध नाम है, लेकिन चांस जरूर मिल जाता। अरे इंडिया का प्रेसिडेंट भी आपको चांस दे सकता, नहीं देता, मरना तो है एक एक दिन, लेकिन मृत्यु दंड से छुटकारा दे सकता है, करेक्ट, पावर है नहीं। जब उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर है, भगवान के पास के पावर, एक चांस दे, इसको एक चांस दे दो। तो वो गया, घर छोड़ के गया, चुपके से निकल गया, 88 साल का आदमी, अकेला, आसान नहीं है। और हरिद्वार में जाके मंदिर में, पहले तो क्या होता था, मंदिरों में आश्रम मिलता था, मंदिर बहुत समृद्ध होते थे, अब तो मंदिर भी मुश्किल से चलते हैं, पहले मंदिर बहुत समृद्ध होते थे, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिसिन, कोई फ्री खाना हर मंदिर में रहता था, करेक्ट। पुराने तो आपको मालूम नहीं, तो जो भी मंदिर में आश्रय मिल जाता था, खाने का रहने का जगह मिल गया, वहाँ बैठा मंदिर में पूरे दिन ध्यान से नाम स्मरण करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, पश्चाताप करता रहा। जब शुद्ध हृदय शुद्ध बन गया, तो वैकुंठ धाम उसको ले गए, विष्णु। तो इसलिए शास्त्र बताया हरिनाम का कितना शक्ति है ना। तो 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। पहला क्या था, आज ये देख लो, आर्तो, आर्तो मतलब दर्द। कौन, सुकृति, सब में दर्द होता है, भगवान थोड़ा दया करो, बहुत शरीर में दर्द है, आर्तो। अर्थार्थी, मेरे को धन की थोड़ी इच्छा है, अर्थार्थी। लेकिन प्रॉब्लम ये पहले 2 कैटेगरी की क्या है, इनका काम हो गया, निकल जाते हैं। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, निट्टे, वो कॉलेज के पहले एक मंदिर है, कॉलेज ने गणेश मंदिर बनाया हुआ। एग्जाम के टाइम में 9 बजे की जो उनका सुबह का कॉलेज खुलता है, घंटी में एग्जाम के टाइम हजारों बच्चे होते हैं, डन डन डन, भगवान बचा लो, कुछ पढ़ा नहीं है, डन डन डन। और वो एग्जाम के बाद जो एग्जाम खत्म हो, कोई नहीं आता सुबह 9 बजे। एक और कॉलेज है NIT के, मैं इसमें भी बहुत टाइम पढ़ा है, इधर है ना, पास में ही, सूरत कल वाला। उस कॉलेज में क्या होता था, मंडे से एग्जाम है, तो फ्राइडे, हर फ्राइडे को मेरा क्लास होता था उधर स्पेशल। उनका एक योगा सेंटर है बीच में, उधर मैं हरिनाम संकीर्तन करके अन्नदान करता था। 150-200 बच्चे आते थे, 10 साल तक किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा है। तो मैं उधर जाके अपना योगा सेंटर में प्रोग्राम के लिए कॉलेज से निकलता था। मैं सोचता था कोई नहीं होगा, बिकॉज मंडे को एग्जाम है, सब पढ़ रहे होंगे, और भीड़,
150 नहीं तो 250 लोग होंगे। मैंने कहा क्या हुआ? सर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत टेंशन है, सोचा थोड़ा कीर्तन सुनेंगे तो पढ़ेंगे, जाके बैठेंगे। तो मैं सोचता था अब एग्जाम होगा नेक्स्ट फ्राइडे तो 1000 लोग आएंगे। नहीं, एग्जाम होने के बाद एक क्राउड रहेगा इस साइड, वो जा रहा है मणिपाल, दूसरा साइड बैठा है गोवा के लिए, कोई रेडी नहीं। तो ये आर्तो अर्थार्थी जो कैटेगरी है अपने एक संकट के समय भगवान के पास आते हैं, बाकी टाइम भाग जाते हैं, है ना। इसलिए ये टॉप नहीं है, टॉप नेक्स्ट दो है, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। जिज्ञासु, जिज्ञासा, ये दुनिया में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। ऐसा आदमी जो है ये थोड़ा टिकेगा, क्योंकि ये प्रश्न के साथ आया है ना। मैं तो शुरुआत में भी कोई बड़ा भक्त नहीं, लेकिन मैं ऐसा नास्तिक था, मेरी पहली प्रार्थना थी जब कॉलेज में मार्क्स नहीं मिले, भगवान अगर हो तो मदद करो। तो जब मार्क्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, सब हंसना शुरू करते हैं दोस्त लोग, है ना। कोई मदद नहीं करता, सब हंसते हैं, कोई ये नहीं, माँ बाप भी ये नहीं पूछते। मैंने घर में मेरे को फ़ोन किया कि इतना ही मार्क्स आए, तो मेरी माँ बोली नाक काट दी। अरे यार तुम सभी लोग मेरे प्रेशर मार रहे हो, कोई तो पूछे भाई, यंग आदमी 18 साल का है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको एक गाइडेंस चाहिए ना। सब लोग डंडा ही मारते, सबको कुछ चाहिए। जैसे बोलते हैं आप क्रिकेट मैच, जो बॉल होती है सबको उससे कुछ मतलब है। अगर बॉलर को विकेट नहीं मिल रही है तो स्पीड बढ़ाता चला जाएगा, मारेगा जोर जोर की। बैट्समैन को रन नहीं मिल रहे तो स्टेडियम की तो बाहर फेंक देगा बॉल को, है ना, बॉल घूम जाती कभी, इतना जोर का मारा मैंने। और उसके बाद सबको कुछ चाहिए उस बॉल से, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा बॉल टूट जाएगी। तो सिमिलरली पेरेंट्स सोचते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी दो, अरे मेरा क्या, मैं तो टूट जाएगा, तुम सब तो मार दो धड़ 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 धड़। तो एनीवे ऐसा हाल रहता है। आर्तो अर्थात, ये तो जिज्ञासु थोड़ा बेटर है, क्यों, कुछ प्रश्न के साथ आया रहेगा। और ज्ञानी उसमें से बेस्ट है, उसको समझ आ गया इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, ये दुनिया नश्वर है, ये शरीर भी एक दिन जाने वाला है, एक दिन ये शरीर तो राख में मिल जाएगा। करेक्ट, थोड़ा सोचता है। ऑर्डिनरी लोग क्या होते हैं, जिस दिन शमशान घाट गए उस दिन थोड़ा वैराग्य होता है, अरे जिंदगी, लेकिन घर आके टीवी खोला सब भूल जाते हैं। ज्ञानी को ये ज्ञान समझ आएगी, ये भी उसको भी नमस्कार करना चाहिए ज्ञानी को, क्योंकि उसको इंद्रिय भोग विफल है, समझ आ गया है। भगवत गीता में अर्जुन ये प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण जी स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, जो ज्ञानी पुरुष है। तो कृष्ण जी बोलते हैं प्रजहति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान, ये ज्ञानी। उसको समझ आ जाता है कि जितने भी इंद्रिय भोग का सुख है ये मन की कल्पना है, इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, ये एक मन की कल्पना है, ये ज्ञानी। अब ये भक्त बनानी है, ये चारों लोग में से बेस्ट ज्ञानी। क्यों, ये नहीं जाएगा, अरे ये भगवान के पास आएगा तो रहेगा। बाकी पहले दो तो टाइम पास के लिए हैं, जिज्ञासु भी आगे जाके ज्ञानी बन सकता है, करेक्ट, जिज्ञासा शुरू हुई। तो ये चार तरह के लोग अगर पुण्यात्मा होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन चार तरह के लोग भगवान के पास कभी नहीं जाते। ये क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज ट्रेलर दे देता हूं। क्या श्लोक है, चार तरह के लोग भगवान के पास नहीं जाते। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरहित ज्ञाना आसुर भाव आश्रितः। ये चार तरह के जो लोग हैं ये दुष्ट लोग, दुष्ट, ये भगवान के पास कभी नहीं जाते। पहला व्यक्ति मूढ़ा, इसके पास टाइम नहीं। अब देखो, आप इसको कभी बुरा नहीं बोलते ना, ये चार में से आपको खाली एक चीज आप एग्री करेंगे, बाकी तीन आपके लिए नया चीज है। चार लोग में पहला है मूढ़ा, दूसरा है नराधमा, नर अधमा, जो मनुष्यों में भी नीच पापी, जैसे हम अजामिल जैसा जीवन व्यतीत करता लोग थूक रहे थे, आप एग्री करेंगे ऐसा आदमी क्या भगवान के, ठीक है। माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान का घमंडी, आसुर भाव आश्रिता,
अपना शक्ति का घमंड। आप चारों में से खाली दूसरा को एग्री करोगे, नराधमा, ये भगवान, पापी पुरुष भगवान के पास नहीं जाएगा, ये तो दारू पीता है, नशा करता है, ये क्या जाएगा भगवान के पास? ठीक है ना, करेक्ट बोला। लेकिन मूढ़ा भी भगवान ने बोला गलत है। मूढ़ा मतलब बोलो, किसी को बोलो जब करो, टाइम नहीं है, कृष्ण जी बोल रहे मूड। हर चीज के लिए समय चाहिए। भक्ति में प्रगति करना है, एटलीस्ट संडे को तो मंदिर जा सकते हैं। थोड़ा समय के बिना क्या होता है? आप क्या पढ़ाई करके टीचर बन जाएंगे बिना पढ़े? समय तो देना पड़ेगा ना। 4 साल देते हैं, 6 साल देते हैं, और बोले गीता समझ आ जाएगी बिना समय दिए। तो बोला गीता पढ़ी, अब जैसे तो लोग गीता दिखाते हैं, पढ़ी, इतनी बड़ी किताब, हाँ अच्छा, तो कैसे भक्त बनेगा बिना पढ़े? इसको कृष्ण जी बोल रहे हैं मूड। मूड मतलब समय नहीं है। ये नया चीज है, इसको हम बुरा नहीं मानेंगे, भगवान बुरा मानते हैं। समय नहीं है क्रिकेट मैच देखने के लिए समय, हाँ सर हर दिन देखता हूँ 2 बजे तक, हाँ उसके लिए समय है। मूवी देखने के लिए, हाँ सर। एक डॉक्टर मिला था, सर टाइम नहीं है गीता पढ़ने का। अच्छा, फुर्सत तिल्ला, अच्छा तो मूवी देखता, हाँ सर एक ही देखता हूँ हर दिन, उसके लिए समय निकाल लेता है। इधर 10 मिनट नहीं है गीता पढ़ने के लिए। इस वक्त कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? मूड। अरे हम क्या बोलते हैं, हमारा तो शिक्षा ये है कि 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और टाइम नहीं है। मूढ़ा, कृष्ण जी बोलते हैं मूढ़ा मतलब गधा। इसको बेवकूफों तरह काम करने के लिए, गधा मतलब पूरे दिन मालिक का कपड़ा लेके जाएगा, खुद नंगा खड़ा रहेगा, मूर्ख। और क्या देता है अंत में? मालिक घास देता है। घास तो सब जगह है ना, मालिक से लेने की क्या जरूरत है? भाग के खा ले कहीं से, लेफ्ट राइट, वो उसको नहीं, इसकी सेवा करूंगा तो ही घास मिलेगी मेरे को। इसको बोलते हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब ज्यादा जिंदगी की चिंता में रहता है, इतनी चिंता में कि नाम जप करने में भी उसको समय नहीं है। आप जैसे कभी माँ बाप बच्चों के लिए बच्चे को मूड बना देते, बच्चा बोले मम्मी मैं जप करूं, अरे बेटा तू पढ़ाई करे। अरे कोई भी बच्चा 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं सकता, समय है। अगर वो गीता नहीं पढ़ेगा, जप नहीं करेगा, तो मूवी देखेगा, क्रिकेट मैच देखेगा, है ना, बच्चों के साथ गप करेगा। समय सबके पास है, लेकिन आप 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हरि भक्ति के लिए, तो आप कृष्ण जी आपको क्या बोल रहे हैं? मूड। समाज में इसको लोग गलत नहीं मानते। एक आदमी मेरे को बोल रहा था वर्क इज वर्शिप, मैंने कहा मूढ़ा। उसको बोलो मूढ़ा। नेक्स्ट, प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मानवों में भी नीच है, पापी, वो भी भगवान के पास नहीं जा पाएगा। आसुरो भाव माया अप्रित ज्ञानम, उसको बोलो भगवत गीता पढ़ो ना, मेरे को सब मालूम है। माया अप्रित ज्ञानम, घमंड, माया ने उसका बुद्धि ही चुहार ली। आसुर भाव माशिता, उसको सुनने को ही नहीं स्वीकार होता कि उससे भी अच्छा कोई व्यक्ति हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति है, पापी है। जब आदमी ये समझ जाता है कि एक्चुअली मेरे में कुछ खोट है, तो ही सुधार सकते हो। आप डॉक्टर के पास गए, कैसे हो? ठीक हूं। क्या डॉक्टर बोलेगा? निकलो तब से, इसलिए आए। तो सिमिलरली भगवान के सामने खड़े हैं, क्या बोलना चाहिए? भगवान मैं तो आपके सामने खड़े होने भी लायक नहीं, इतने अवगुण हैं मेरे में, थोड़ी कृपा करें, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, आपका एक अच्छा दास बनना चाहता हूँ। ये होता है सभ्यता, ठीक है। नमाम आसुरी, आसुरा सुन भी नहीं सकता कि कोई उसको बता सकता है जो कर रहा है गलत है, असुर। अब रावण को कितने लोगों ने बोला गलत है काम, सुना उसने? असुर नहीं सुन सकता। दुर्योधन को कितने लोगों ने बोला गलत कर रहा है, ये असुर का लक्षण होता है। उसको बता नहीं सकते जो कर रहा है गलत है, वो सुन नहीं सकता, ठीक है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अमृत ज्ञान आसुरी भाव आशत। एक हस्बैंड मेरे को बोल रहा था, कभी भी गलती से बीवी को नहीं बोलना तुमने जो किया गलत है। वो नहीं सुनेगी। वो स्वीकार नहीं कर पाएगी वो गलत करा। मजाक के तौर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये उसको दूसरे को स्टडी करेंगे, ठीक है। आप सबसे विनती है कि हरे कृष्ण मंत्र का एटलीस्ट 10 मिनट जाप करिए, मूढ़ा नहीं बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्यूसडे को ना।
हरे राम 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 हरे हरे। एक अच्छा न्यूज़ है, ट्यूसडे को, आज मंडे, ट्यूसडे को नरसिम्हा जयंती है। 21 तारीख को हमारा वो ऑडिटोरियम में करेंगे। ऊपर का मंदिर रेडी हो रहा है, आपने देखा। अभी आज प्रसाद लेके ऊपर जरा घूम के चले जाना। बहुत ही डिटेल से आप देख रहे हैं, मास्टर प्लान बन रहा है मंदिर का, भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा इच्छा है कि आप लोग परसों को अगर समय मिले आइए। नरसिम्हा देव जी भक्तों की सुरक्षा करते हैं, उनका प्रार्थना होता है सुरक्षा के लिए। जैसे कृष्ण जी का मूड है बांसुरी के साथ नाचने का, नरसिम्हा देव का मूड है भक्तों का सुरक्षा करने का। कृष्ण और नरसिम्हा में कोई फर्क नहीं है, मूड अलग है। हम लोग से अलग अलग मूड में सेम शरीर में रहते हैं, थोड़े गाल थोड़े लाल हो जाते हैं गुस्से से। जो भगवान सुरक्षा के उसमें आते हैं, उनका अवतार होता है नरसिम्हा के। जब भगवान सोचते हैं मेरे को भक्तों का सुरक्षा करना है, तो नरसिम्हा का रूप है। तो उस दिन भगवान को प्रार्थना करेंगे सुरक्षा के लिए। आप लोग आइए। हम लोग ड्रामा भी रखे हुए हैं रेडी, वहाँ भजन भी होगा, प्रवचन भी होगा, आरती भी होगा, अभिषेक भी होगा। आप आना। करीब 5 बजे से शुरू कर देंगे हम लोग, 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अभी बारिश का मौसम है, घर जाने में मुश्किल हो जाता है। 5 से 8, ठीक है। कौन सा दिन? परसों। सब लोग याद करके जरूर। हरे कृष्णा। भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। కొబ్బరి పండుకి తిందారా जय जय जय।
भी है ना, एनडी प्रभु को दिखाने के बाद इन प्रभु को दिखाना पहले।
Tuesday, National Therapy Program, 5 o'clock, 5 o'clock to 10 a.m. 9 nominations to 10 a.m. Mangalore. सारे दोस्त भी आपके आ गए। आपके दूल्हा यात्रा भी शुरू कराए, आपके दर्शन भी बढ़िया करवाए। ये क्या मम्मी ठीक है मम्मी वही तो इसीलिए तो बोल रही हूँ कि बेटी आई है तो मम्मी को नहीं बोले, बेटी को बोले, जैसे बेटी तो खुद चल कर आई। ट्यूसडे मंगलवार का किया है 5 से आगे। Narasimha Jayanti is falling on Wednesday, 22nd. उसको आएंगे।
दर्शन करिए, दर्शन, प्रभु दर्शन करिए। हरे कृष्ण। ओ प्रभु ये पिक्चर देखो एक बार। तुम तीनों क्या यार है किसी का नेचुरल है। कर रहा हूँ आपके बेटी से इंट कर रहा हूँ।